तो सभी छात्रों का स्वागत है। जिन छात्रों को भी 11th में एडमिशन कराना है यानी कि ऑनलाइन करने का माध्यम जानना है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप जो है इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। तो सिंपली आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको गूगल बार में आना होगा एंड यहाँ पर आपको सर्च करना होगा OFSS। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे, आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे तो फर्स्ट में आपको ये जो आपका इनका जो है ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए मिलेगा, जो कि है www.ofssbihar.org। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे इस पर, तो ये जो है आपको सीधे इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर एक न्यू लिंक ऐड किया गया है, जो कि है न्यू ऑफिशियल वेबसाइट OFSSBihar.net। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन यहाँ पर करना है एंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट कॉलेज एज स्कूल्स। सिंपली आपको ये जो रेड वाले पे दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर मैं क्लिक करके आगे के प्रोसेस पर यहाँ पर चला जाऊँगा। जैसे यहाँ पर आप आगे जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है एंड आपको यहाँ पर ये चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे ही चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर आपको लिखा हुआ होगा क्लिक हियर टू फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म। आवेदन करने हेतु यहाँ पर क्लिक करें। तो सिंपली आपको इसको चेक कर देना है, यानी कि राइट कर देना है एंड इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इनका जो है ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाओगे, जहाँ पर आपका फॉर्म का फॉर्मेट खुल जाएगा। पहले में आप बिहार बोर्ड से किए हो तो आपका BSEB बोर्ड यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। अन्यथा आप दूसरे स्टेट या दूसरे बोर्ड से किए हो तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप बिहार बोर्ड से ही किए हो तो रहने दीजिएगा सेम यही। और यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आप जो है 10th क्लास कब पास किए थे, 2024 में, 2025 में। तो अभी वाले छात्र 2025 में पास किए होंगे। जिनका छूट गया होगा तो वो अपना ईयर जिस भी साल वो पास किए हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करके भर देगा। उसके बाद यहाँ पर एक आता है एनुअल का और एक आता है कंपार्टमेंटल। ये क्या होता है, देखिए एनुअल में वैसे छात्र यहाँ पर टिकअप करके रखते हैं जो एक ही बार में पास हो जाते हैं। जैसे कि उनका 6 सब्जेक्ट का यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाता है और वो 6वें सब्जेक्ट में एक ही बार में पास हो जाते हैं, तो उन्हें एनुअल एग्ज़ाम कहा जाता है, वार्षिक परीक्षा। कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम वो लोग देते हैं जिनके किसी कारणवश एग्ज़ाम में F लग जाता है, तो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर यहाँ पर पास करते हैं। तो उन छात्रों को यहाँ पर कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का यहाँ पर टिक करना होगा। इसके बाद उनका जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालने के लिए बोला जाएगा। तो जो भी उनके एडमिट कार्ड आधार कार्ड पर होगा, देख लेना है कि एडमिट कार्ड और आधार कार्ड का दोनों ही डेट ऑफ बर्थ मैच हो, यानी कि सेम हो, तो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। आप यहाँ पर दिन का चयन करेंगे, फिर उसके बाद महीने का चयन करेंगे, फिर उसके बाद आप अपने साल का चयन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर रोल कोड भरना होगा। जो भी आपके एडमिट कार्ड पर दिया हुआ रहेगा वो यहाँ पर फिल करना है, और जो आपका रोल नंबर दिया हुआ रहेगा एडमिट कार्ड पर वो यहाँ पर फिल करना है। अब बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो ये जो है 3 कॉलम आपको यहाँ पर जो है आवेदक का यूनिक आईडी दिया गया है, या उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा जैसे ही आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, रोल कोड और रोल नंबर डालोगे तो। अन्यथा आप बहुत मतलब पिछली बार पास हुए होगे तो यहाँ पर डेटा आपको खुद ही फिल करना होगा। इस बार पास हुए हो तो आपको ये सब भरना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आपको फोटो का जो फॉर्मेट होगा वो यहाँ पर लिखा गया है कि JPG होना चाहिए, JPEG होना चाहिए, PNG होना चाहिए। ओनली यही सपोर्ट इसमें है, तो आपको ये जो है कर लेना है। उसके बाद जो आता है यहाँ पर आपका नंबर, तो देखिए आप इसी वर्ष पास हुए होंगे बिहार बोर्ड से, तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका नंबर आ जाएगा। नहीं आता है तो आपको यहाँ पर अपना नंबर भर लेना है, जो भी आपके इंटरनेट के मार्कशीट पर आया है, यानी कि जो आप इंटरनेट से रिजल्ट चेक किए हो सेम यहाँ पर डाल देना है। ऐसे अन्यथा ये आपका ऑटोमेटिक फिल रहेगा। उसके नीचे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपके विद्यालय का क्या नाम हुआ, तो आप यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम बताएंगे जो आपके एडमिट कार्ड पर यहाँ लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आप जो अपने विद्यालय का है पूरा एड्रेस यहाँ पर दीजिएगा। उनका जो पूरा पता है वो सारा यहाँ पर देना होगा।
उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाएगा कि आप किस ज़िले से, मतलब वो स्कूल किस ज़िले में है, वो ज़िले का चयन करना होगा। फिर वहाँ पर पूछा जाएगा कि आप उस स्कूल में किस वर्ष चयन किए हो, मतलब वहाँ पर किस वर्ष नामांकन लिए हो। तो आप 9th में लिए होंगे तो 9th में किस वर्ष यहाँ पर नामांकन लिए हो और ईयर आपको यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद यहाँ से पूछा जाता है कि आप जो है वो स्कूल को कब छोड़े हैं। तो जितने भी 2025 वाले छात्र होंगे वो इसी साल यानी कि 2025 में छोड़े होंगे। अन्यथा आप कोई और दूसरे ईयर्स वाले हो यानी कि पिछले साल छूट गए हो, तो जिनका भी जो वर्ष में वो 10th पास किए हैं वही उनका जो है स्कूल छोड़ने का दिन होता है, यानी वही वर्ष होता है, वही यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अन्यथा 2025 वाले हैं तो 2025 ही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है क्या आप 10वीं की परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रहते हुए उत्तीर्ण किए हैं। तो किए हैं तो यस करना है, अन्यथा ये नो ही रहने देना है। इसके बाद आपसे आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पर पूछा जाएगा, जिसमें आपका जेंडर यहाँ पर पूछा जाएगा कि क्या है। तो जेंडर में आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें पहला मेल है, दूसरा फीमेल है और जो तीसरा यहाँ पर है ट्रांसजेंडर का ऑप्शन मिलता है। तो लड़के लोग मेल का चयन करेंगे, लड़की लोग फीमेल का चयन करेंगे। तो यहाँ पर आपको चयन कर लेना है। उसके बाद आपकी आती है लैंग्वेज, आपकी मातृभाषा क्या है। तो अधिकतर का यहाँ पर हिंदी ही रहने वाला है, अन्यथा आपका दूसरा है तो यहाँ पर उस लैंग्वेज का चयन कर सकते हो। इसके बाद आपकी नेशनलिटी पूछी जाती है, आपकी नागरिकता पूछी जाती है। तो आप इंडियन हैं तो आप इसे इंडियन ही रहने दीजिएगा, अन्यथा दूसरा है तो आप वहाँ पर अदर का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपका धर्म पूछा जाता है, आपका रिलीजन पूछा जाता है कि आप किस धर्म से हो। तो यहाँ पर हिंदू हो तो आपको हिंदू का चयन करना है, बाकी अदर कास्ट हो तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उसका चयन कर लेना है। इसके बाद आपसे ब्लड ग्रुप भी पूछा जाता है, तो आपको ब्लड ग्रुप देना है तो आप दे सकते हो, अन्यथा इसे छोड़ भी सकते हो। इसके बाद आपसे आपका स्टेट पूछा जाएगा, जिसका चयन आप यहाँ पर करोगे। तो आप बिहार से हो तो बिहार का सिंपली यहाँ पर चयन करोगे। कोई दूसरे स्टेट के बोर्ड के स्टूडेंट बिहार बोर्ड में एडमिशन कराना चाहते हैं, वो अपने स्टेट का यहाँ पर चयन करेंगे, अन्यथा हम लोग बिहार वाले हैं तो बिहार का चयन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, आपके ज़िला पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर किस ज़िले में रहते हो, क्योंकि ये आपका एड्रेस भरा जा रहा है तो यहाँ पर आप अपने ज़िला का यहाँ पर चयन करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर ब्लॉक का चयन करने के लिए बोला जाएगा, तो आप यहाँ पर ब्लॉक का चयन करोगे। तो यहाँ पर मैं चयन कर रहा हूँ जिस प्रकार मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपका एड्रेस यहाँ पर हो रहा है फिल। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपके हाउस, विलेज, पोस्ट ऑफिस, स्टेशन सभी चीज़ यहाँ पर पूछा जाएगा। तो पहले आप यहाँ पर विलेज यहाँ पर डालिएगा आप अपना, उसके बाद पोस्ट प्लस ऑफिस यहाँ पर डालिएगा, और फिर यहाँ पर जो आता है आपका जो थाना कहाँ पड़ता है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर डाल देना होगा। डिस्ट्रिक्ट्स भी यहाँ पर डाल देना होगा, सब चीज़ यहाँ पर डाल देना है, जैसे आपके आधार कार्ड पर होगा सेम आपको यहाँ पर डाल देना है अपना एड्रेस। उसके बाद आपके ज़िले का जो पिन कोड होगा, यानी कि आपके गांव का आपका जो पिन कोड होगा वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर क्या है। तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर का चयन करोगे। छात्रों को ये बात आदर होना चाहिए कि उनका मोबाइल नंबर उन्हीं का हो और ईमेल आईडी भी उन्हीं का हो, तो ये दोनों यहाँ पर डाल देना होता है। आप टेलीफोन के जगह पर इसे छोड़ भी सकते हो, टेलीफोन नंबर आपको डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे में फिर आपका यहाँ पर आधार कार्ड नंबर मांगा जाता है, यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर दे देना है। अन्यथा जिनके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। ऐसे आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा, और जिनके पास नहीं है वो सिंपली इसके चेक कर देना है। इसके बाद आपसे यहाँ पर आपके जो कैटेगरी है, आपसे जाति पूछा जाएगा कि आप सामान्य वर्ग से हो, अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो, अन्य पिछड़ा वर्ग से हो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हो, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। तो जो भी आप हैं आप उसमें चयन करोगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर कॉलम बी में पूछा जाएगा क्या आप दिव्यांग हैं, नहीं है तो नहीं, नो पर ही रहने दीजिएगा, है तो यस कर देना है यहाँ पर। फिर इसके बाद आपसे
EWS मांग पूछा जाएगा, तो है तो यस करना है, नहीं तो अन्यथा इसे नो ही रहने देना है। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप किस ज़िले में यहाँ पर एडमिशन कराना चाहते हो, उस ज़िले का यहाँ पर चयन करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक कोई ज़िला का चयन करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैं यहाँ पर पटना ज़िला का चयन करता हूँ। तो आपको उस ज़िले का चयन करना होगा, जिस ज़िले में आप रहते हैं वही ज़िले का यहाँ पर चयन कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं जिस ज़िले का ऊपर चयन किया हूँ, तो यहाँ पर मैंने वहाँ पर जेंडर फिल नहीं किया था, इसलिए मुझे वहाँ पर रिडायरेक्ट कर रहा था। उसके बाद आपको उस ज़िले का चयन करना होगा जिस ज़िले में आपने एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर नवादा का सिलेक्शन करता हूँ। इसके बाद आपसे यहाँ पर आपके कॉलेज का यहाँ पर नाम पूछा जाएगा कि आप कौन सा कॉलेज या स्कूल का में एडमिशन कराना चाहते हैं। तो मैं कोई एक स्कूल का नाम यहाँ पर चयन करता हूँ। उसके बाद स्ट्रीम का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपको 3 स्ट्रीम देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें से आप किस में से लेना चाहते हैं। आप यहाँ से साइंस में लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर यस का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो एक स्कूल यहाँ पर ऐड हो गया। फिर यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा एंड इसके बाद आपको फिर से दूसरे स्कूल का चयन करना होगा। आप दूसरे ज़िले का भी यहाँ पर चयन कर सकते हो। आप दूसरे ज़िले में एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर वहाँ का आपका एक स्कूल यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद स्ट्रीम पर क्लिक करना होगा। स्ट्रीम पर जैसे क्लिक करोगे फैन आपसे यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर मिनिमम 10 स्कूल का आपका चयन करना होगा। जैसे ही आप 10 स्कूल का चयन कर लेते हो या उससे अधिक मैक्सिमम आप 20 स्कूल का चयन कर सकते हो। जैसे ही आप 10 से ज़्यादा या 10 स्कूल का चयन कर लेते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है ये और ये दोनों को ही आपको क्लिक करके आपको यहाँ पर आवेदन शुल्क 350 रुपया जमा करने हेतु यहाँ पर क्लिक करना है। सिंपली आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे, इसके बाद आपका क्या होगा, पेमेंट का मेथड आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि आप किस माध्यम से यहाँ पर जो है पेमेंट करना चाहते हैं। वहाँ पर आपसे नेट बैंकिंग रहेगा, डेबिट कार्ड रहेगा, UPI का ऑप्शन रहेगा। तो आप जिस माध्यम से भी पैसा कटाना चाहते हो वहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितने भी कुछ मैं यहाँ पर समझाया तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है और किस तरीके से इसे फिल करना है। तो आज के लिए मैं इतना रहने देता हूँ, फिर मिलूँगा एक न्यू वीडियो में।